कि प्रेजेंट में प्रेजेंट कैसे रहा जाता है? ये तो कोई प्रश्न नहीं है। हाँ भाई, प्रेजेंट में प्रेजेंट कैसे रहा जाता है, ये कोई प्रश्न नहीं है ना। के गुप्ता किसमें है? के गुप्ता में और किसी में है? हाँ भाई, के गुप्ता जी, के गुप्ता में और किसी में है? ऐसा है, देखिए कि जब अपने विचार कहीं और गए हुए हों, ठीक है ना, और अपने आप को भूल जाए, उसको बोलते हैं एब्सेंट होना। ठीक है, अपने आप को भूल गए और किसी में मौजूद हो गए। ठीक है, ये और फिर उसको हटा करके अपने में मौजूद हो जाना, मतलब उसके विचार नहीं, अपने विचार आ गए। ठीक है, तो अभी क्या है कि संसार जो है, तो संसार के अंदर सुरत मौजूद है, संसार में मौजूद है सुरत। ठीक है, तो इसका अंदर में शब्द के अंदर मौजूद हो जाना। ठीक है, ये सुरत क्या चीज है बताया आप लोगों को कि आत्मा की दो पावर है, एक है सुरत, एक है निरत। तो सुरत आत्मा की सुनने की पावर है, मतलब कान है आत्मा का, और निरत आत्मा की देखने की पावर है, मतलब आंख है। समझे? तो अभी देखिए, यूं देखिए कि अभी संसार का जो फीडिंग है, ये माइंड को कैसे हो रहा है? ये आंख देख रही है, कान सुन रहा है ना, वो माइंड में फीड होता जाता है, संसार भरा पड़ा उसके अंदर, संसार भर गया माइंड में इनके जरिए। उसी हिसाब से क्या होता है कि जब सूरत और नृत्य जो है, ये आत्मा के साथ में जब जुड़ जाती हैं, ठीक है, आत्मा के साथ में जब जुड़ जाती हैं, तो आत्मा को फीडिंग होती है। किस चीज की? संसार की नहीं, संसार की नहीं होगी। जो सूर्य नृत्य जो उसकी पावर है, ये जब वहां मौजूद है, तो परमपिता परमात्मा का जो भी चीज है, उसकी फीडिंग वहां होती है। ठीक है, अभी ये परमात्मा को भूली हुई है, परमात्मा को भूली हुई है, और जब श्रुति से मौजूद हो जाती है, तो इसकी मेमोरी रिकॉल हो जाती है। तो जो इसकी मेमोरी का रिकॉल हो जाना अपने आप में मौजूद होना है। ठीक है, और मेमोरी रिकॉल नहीं है, मेमोरी जब भूली हुई है, तो अपने आप से एब्सेंट है। जी, इस आत्मा की मेमोरी रिकॉल हो जाना, ठीक है, मतलब आत्मा की अपने आप में मौजूदगी हो गई, अपने आप में मौजूदगी होगी, उसको बोलते प्रेजेंट में प्रेजेंस। तो प्रेजेंट कौन है? आत्मा हमेशा है, कभी मरने वाली नहीं है, हमेशा है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। ठीक है, तो ये बाहर इस आकर के फंस गई, कौन? सूरत नृत्य। इसलिए मतलब अनेक इसके अंदर वो चीजें लग गई, वो सारी चीजें इसके अंदर लग गई, और जब अपने आप में महसूस हो गई, तो सब की सब पूरी की भूल इसकी खत्म हो गई। तो जीव के, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि जीव जो है, तो जीव अपने आप को भूल के जब शरीर को और माइंड को देखता है, उनमें घुस गया और ये मान लेता है कि मैं माइंड हूं, मैं शरीर हूं। समझे? अपने को भूल करके उस ये मान लेता, तो मान लेने से क्या होता है कि इसको भय होता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये शरीर को मरते हुए देखता है, माइंड को बदलते हुए देखता है।
समझे? तो इसलिए भयभीत है। ठीक है, जैसे ही ये अपना अनुभव करता है, जब जग जाता है, जब इसकी भूल हट जाती है, समझे, तो इसकी मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अपने आप में मौजूद होना वो है कि अपनी मेमोरी रिकॉल हो जाना, जिसको भूल गए वो चीज याद आ जाना, वो है खुद में प्रेजेंट में प्रेजेंस। ठीक है, खुद की मौजूदगी तो खुद हमेशा है, हमेशा था, हमेशा हमेशा रहेगा, क्योंकि आज सच जुगाड़ सच साहब सच हम कोशिश सच वो हमेशा है। हमेशा में जब मौजूद होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा है, उसकी मृत्यु कभी नहीं है, उसका भ्रम दूर हो गया। और माइंड हमेशा नहीं बदलता रहता है, शरीर हमेशा नहीं बदलता रहता है, समझे? तो क्या है, भयभीत है, भयभीत है, क्योंकि दूसरी चीज में मौजूद है, अपने आप में मौजूद नहीं है। शरीर में मौजूद है, माइंड में मौजूद है, संसार में मौजूद है, माया में मौजूद है, तो भयभीत है। ठीक है, और जो अपने आप में मौजूद होगा, अपनी मौजूदगी खुद में होगी, तो भय खत्म हो जाएगा। तो बोलते हैं, कहे नानक बिन आपा छिन मिटे न भ्रम की काई, कि जब तक अपने आप में मौजूदगी नहीं होगी, आपा छिन मतलब क्या है कि जब तक अपने आप में मौजूदगी नहीं होगी, है ना, उस समय तक कभी भी भ्रम खत्म नहीं होगा, भ्रम कभी भी खत्म नहीं होगा। अनेक प्रकार के भ्रमों में ये भ्रमित होता रहेगा। ठीक है, अब ये भयभीत होकर के मतलब क्या है कि संसार के अंदर माइंड के साथ में फंस करके और गिड़गिड़ा फिरता है, भिखारी बना बैठा है। ठीक है, ये करता तो माइंड है, विश्व के प्रत्येक कार्य का करता तो माइंड है, अपने आप को मान बैठता है कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, समझे, मैं ये कर रहा हूं। और उस कर्ता भाव से ये क्या है कि अपने पाप और पुण्य का जो संस्कार है उनको चित्त में भरवाता रहता है, और उसके हिसाब से हम क्या है कि संसार के अंदर आवागमन का चक्र बना रहता है। तो अपने आप से अपसेंट होने पे ऐसा होता है, और अपने आप में मौजूद होने पे ये सब भ्रम दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब अपने आप में मौजूद कैसे हो जाए, ये अभी मैंने बताया कि अपने आप में आप मौजूद कब हो पाओगे, जब आपकी सूरत और नृत्य जो है संसार से हटे, है ना, और अपने आप में लगे, तब होगा। सूरत नृत्य जो भी संसार में फंसी हुई है, संसार में बंधी हुई है, वहां से हट करके जब अपने में लगेगी, अंदर में लगेगी, शब्द में लगेगी, तो शब्द कहां हो रहा है, खुद में ही हो रहा है। शब्द हो रहा है वो आत्मा में हो रहा है, समझे। कहा कि नाम रहे चौथे पद माही, नाम देते 4 पद होते हैं, तत्पद, त्वंग पद, आत्मपद, किसान पद। तत्पद परमात्मा का है, और वहां आत्मा और परमात्मा कहने के लिए यहाँ भाव अलग अलग है इसका। तत्पद चौथा पद कहते हैं उसको ना, तो वहां है नाम, मतलब वहां पर वो शब्द है जिसके जरिए अपन जगेंगे, अपनी मौजूदगी अपने आप में होगी। ठीक है, तो वो है चौथा पद, दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही। ये ढूंढ कहाँ रहे हैं उसको, त्रिलोकी में ना, कोई कहाँ ढूंढ रहा है, त्रिकुटी में। ठीक है, कोई मतलब वो कारण शरीर में ढूंढ रहा है, कोई सूक्ष्म शरीर में ढूंढ रहा है, कोई स्थूल शरीर में ढूंढ रहा है। मतलब वो न स्थूल में है, न सूक्ष्म में है, न कारण में है, न महाकारण में, न केवल में है, न हंस में है, वो अपने आप में है। जब अपने आप में अपने आप की मौजूदगी होगी तो वहां पे अंतर ज्योत निरंतर वाणी पहले से ही मौजूद है, उसका एहसास होना शुरू हो जाएगा। जब उसका एहसास होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि अब मेरी मौजूदगी मेरे में होगी, क्योंकि मैं हमेशा प्रेजेंट हूं, है ना। उसमें मेरी प्रेजेंस माइंड में और शरीर में, है ना,
और माया संसार में थी, इसलिए उसका शासन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो शरीर, माइंड और माया से खुद की प्रेजेंस हट करके ना, सुरत निर्थ हट करके जो खुद में आ गई है ना, उसको बोलते हैं सेल्फ में प्रेजेंस, प्रेजेंट में प्रेजेंस। ठीक है, तो हकीकत प्रकट हो जाती है। आए समझ में? जी महाराज जी। लेकिन वही, जी महाराज जी समझ में आया। कोई शंका नहीं। और किसी को? है जीवित मरिए भोजन करिए, हाँ, उसमें बहुत सारे प्रश्न और उत्तर हैं, लेकिन उसमें प्रश्नों को जब हम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं तो काफी चीजें ऐसी रह जाती हैं जो हमें लगता है कि और थोड़ा विस्तार से चर्चा हो उनकी। तो बोलो, तो क्या अगली बार से हम रख सकते हैं उसको, उनके प्रश्न को चर्चा के लिए? कोई बात नहीं, मौज आपकी। और उसमें एक दो प्रश्न ले लिया करेंगे, उसमें थोड़ा और समझने को संगत को मौका मिलेगा। तो अगली बार से रख लेंगे जी, वो रख सकते हैं। लेकिन एक चीज ऐसा है, इस सतगुरु महाराज ने मुझे बताया था और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पढ़ना अपने आप को है जी। अपने आप को पढ़ने से शंकाएं दूर होंगी। अभी मैंने बताया था कि कहे नानक बिना आपा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई। कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक भ्रम खत्म हो ही नहीं सकता। कि अभी शंका किसमें है? माइंड में, है ना। प्रश्न कौन करता? माइंड। उत्तर कौन देता? माइंड। जो सत्य क्या इसी की सीमा में है? नहीं जी। तो पुस्तक में वो लिखाया नहीं जा सकता, पढ़ाया नहीं जा सकता, क्या पूछोगे उसमें? अभी वो पुस्तक का सब्जेक्ट ही नहीं है, ये भाषा सब्जेक्ट ही नहीं है ना। ये तो प्रश्न उत्तर के लिए देखो आप लोगों को बताया गया है। सतगुरु कबीर साहब ने एकदम खुल्लू खुल्ला खाया है धड़ाले से कि 33 अरब ज्ञान मैंने बांखा। तो मैंने 33 अरब जो ज्ञान दिया है, शब्दों में, वाणियों में, दोहों में, भजनों में, समझे, दिया है, जिसको बुद्धि से बताया जा सकता था, लिखा जा सकता था, पढ़ा जा सकता था। जो माइंड की सीमा में थे वो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट दे दिया। ठीक है, तो बोलते विवेक धारा, मैंने विवेक धारा पूरी खोल दी है। ठीक है, हाँ, चेतन का जो अनुभव है, समझे, उसको बताया नहीं जा सकता कि वो माइंड की सीमा में नहीं है। तो ना उसको माइंड से समझ सकते हो, ना माइंड से उसको बता सकते हो, ठीक है ना। समझा नहीं कि उसको इसलिए बताया नहीं जा सकता, समझा भी नहीं जा सकता, तो इसलिए उसको मैंने न्यारा रखा। मतलब वो न्यारा है, वो चेतन का अनुभव है, आत्म का अनुभव है, समझे। तो उसको अनुभव किया जा सकता, तो उसको बोलते हैं खुद की पढ़ाई, सेल्फ की पढ़ाई। ठीक है, उसी सिवा कोई कितना भी विद्वान बन जाए, ठीक है, बात नहीं बनेगी। क्योंकि जब तक विद्वता माइंड बदल में स्थिति नहीं होगी। मतलब उसके लिए क्या होता है कि when there is no hindrance in mind, in the seized condition of mind, अभ्यास के बदल में क्या होता है कि माइंड बिल्कुल सीज हो जाता है। ठीक है, कोई विचार नहीं रहता, मतलब कोई कल्पना, जहां तक कल्पना वहां तक काल है। गुरु महाराज ने कहा है कि काल के माथे पांव दे, यम के माथे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, सतगुरु अंक पढ़ाओ सी तुम चलो अपने देश। ठीक है, कि जम के माथे पांव देना है, मतलब कल्पनाओं को छोड़ देना है। मतलब जम के माथे पांव देना मतलब क्या है कि कल्पनाओं को छोड़ देना है, इसको बोलते हैं जम के माथे पांव देना। सतगुरु के उपदेश कैसे छोड़ना है? सतगुरु ने जो उपदेश दिया है, सतगुरु ने जो अपने आप में मौजूद होने की कला बताई है उससे। ठीक है, सतगुरु के उपदेश, सतगुरु अंक पठाओसी, तो सतगुरु तुमको अंतर का अनुभव कराएंगे, आपका अनुभव कराएंगे। तुम चलो अपने देश चलो तो सही, अपने देश में आओ तो सही आप। ठीक है, अपने आप में आओ तो बात बनेगी। उसको बोलते हैं अपने आप की पढ़ाई, समझे। और वो जो पढ़ लिया तो कोई शंका नहीं, सब शंकाएं खत्म है। ठीक है, शंका माइंड में होती है, तो माइंड क्या है कि माइंड न तो उस सत्य को जानता है, न उस सत्य को जान सकता है ना। ये तो बाहर लोगों को उधर प्रेरित करने के लिए क्वेश्चन आंसर है।
वो पुस्तकों में भी, समझे? तो उधर प्रेरित करने के लिए है, बाकी अंदर, और वो कब उन पुस्तकों से कभी खत्म नहीं होंगे, उनको पढ़ने से कभी खत्म नहीं होंगे, नए नए प्रश्न पैदा होंगे, है ना? कब खत्म होंगे? एक चीज जवाब दिया महाराज जी ने कि कहे नानक बिन आपा सिंह मिटे न भ्रम की काई, कि जब तक आपको अपनी पहचान नहीं होगी, है ना, तब तक भ्रम खत्म नहीं होगा। भ्रम खत्म होगा अपने आप की पहचान होने पे, अपने आप को जानने पे, अपने आप का जब रियलाइजेशन हो जाएगा तब वो भ्रम खत्म होगा। जब तक अपने आप का रियलाइजेशन नहीं हुआ और माइंड से उससे खोजने की कोशिश करेंगे तो दैट इज बियॉन्ड माइंड, वन कैन नॉट थिंक एट ऑल। ठीक है? तो तेरे आगे के जो प्रश्न जो है वो प्रश्नों का तो जवाब तेरे को नहीं दे दिया गया, आगे क्या प्रश्न करोगे बताओ? उसका माइंड से समझने वाली चीज नहीं है, ये तो अभ्यास से समझने वाली चीज है। जो अपनी पढ़ाई करे शांति से, प्रेम से, माइंड के उलझन में नहीं पड़े। ये तो आप लोग को पहले बताया गया था कि गुरु कबीर साहब के टाइम पे एक कोई विद्वान पंडित, समझे, उसने क्या किया कि सभी शास्त्रार्थ जितने भी कुछ है इनको सबको कंटेस्ट कर लिया और लोगों के साथ में वाद विवाद करके सबको पराजित कर दिया, शास्त्रार्थ करके सबको पराजित कर दिया। और पराजित करके उसने अपना नाम रख लिया सर्वजीत, मैंने सबको जीत लिया, सर्वजीत नाम रख लिया उसने। ठीक है? वो आया अपने घर पे, अपनी माँ को बोलता है, माँ मैंने सभी को जीत लिया है, ठीक है, तुम आज से मुझे सर्वजीत कहेगी। तो उसकी माँ सतगुरु कबीर साहब की शिष्या थी, है ना? तो सतगुरु कबीर साहब के हिसाब से जानती थी कि जो अपने आप को जान लेता है ना, विजयी होता है, मतलब अहंकार हट जाता है उसमें। अहंकार को जीत लेना मतलब अहंकार एकदम हट गया, उसको बोलते हैं विजयी। वो विजयी होता है। तो इसके अंदर तो अहंकार है, मैंने सबको जीत लिया, है ना, इसलिए कुछ नहीं जीता, भ्रम हुआ है। तो कहा बेटा तेरे को भ्रम हुआ है, बिल्कुल नहीं जीता। ठीक है? अगर तू अपना भ्रम दूर करना चाहता है तो यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब रहते, उनके पास जा। बताया उसको, गया तो बैलगाड़ी भर के लेके गया, बैलगाड़ी लेके चला गया वहां पे। तो सतगुरु कबीर साहब के घर के सामने जाकर के पूछा, ये कबीर साहब का घर यही है? तो कबीर साहब की पुत्री, है ना, अब वो तो मनी जा, तो ये कोई कहते मुंह बोली पुत्री थी, कोई कहते उनकी पुत्री थी, उसको उस विवाद में नहीं पड़ेंगे अपन, उनकी पुत्री, ठीक है, कमाली। उसे उसने पूछ लिया कि कबीर साहब का घर यही है? तो कमाली ने देखा, देख करके तुरंत समझ गई ये कोई पंडित है और गुरु महाराज के साथ में शास्त्रार्थ करने के लिए आया है। ठीक है? तो क्या बोलती है कि कबीर का घर अगम में, तहां सिलगिली गैल, पावन टिके पपील का, पंडित राते बैल। कबीर साहब का जो घर है ना, वहां पर इस माइंड की पहुंच नहीं, मतलब अगम में, मतलब इसकी गम नहीं है, पहुंच नहीं है, न शरीर की पहुंच है, न माइंड की पहुंच है, न माया की पहुंच है, इनसे आगे है वो। क्यों? कि 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्त मुकाम। ठीक है? तहां के मेरा घर क्या, कि वहां कबीर साहब का घर, जहां गोरख जतना राम, न वहां रिद्धि सिद्धि वाले पहुंचते हैं, न वहां पे अवतार पहुंचते हैं। जो माइंड से जो काम करने वाले, जो संसारिक व्यवहार की जो चीज है वो वहां नहीं पहुंचती है, इनसे आगे की चीज है वो। ठीक है? तो पावन टिके पपील का, पंडित आदि बैल की, कबीर का घर अगम में, कहां से लिए गए भाई? कबीर साहब का जो घर है वो अगम के अंदर है, मतलब इनकी गम नहीं, वहां शरीर की, माइंड की, माया की, ज्ञान की, वहां पे गम नहीं, पहुंच नहीं सकते ये। कहां से लिए गए? ठीक है? और वो जाने का रास्ता क्या है? फिसलना है। ठीक है? कैसा है कि पाँव टिके पपील का, चींटी भी अगर वहां पाँव रखे तो वो गिर जाए, मतलब
कि अगर माइंड में किसी प्रकार का विचार आ गया, समझे, तो 5 तत्व 3 गुण के आगे पार नहीं जा पाओगे। कि विचार आने का मतलब क्या हुआ, माइंड में 3 गुण है, 3 गुण में रह गए, और वो 3 गुण से पार, 5 तो 3 गुण से पार है, तो पहुंचे कहां, नहीं पहुंच पाओगे। तो कहा कि अगर थोड़ा सा विचार भी आ गया है ना, तो भी फिसल जाओगे, और तो बैलगाड़ी लेकर के वहां जाना चाहता है, और इतना ज्ञान अपना के ये इतना अरमान लेकर वहां जाना चाहता, कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया कि कमाली को एक लोटा भर के दिया पानी के लबालब। ठीक है, बोले जाओ कबीर साहब को ले जाके दे दो। वो कमाली कबीर साहब के पास आए कि महाराज कोई आया, उसे लोटा दिया है। ठीक है, तो कबीर साहब ने क्या किया, उसके अंदर एक सुई डाल दी, जाओ उसको वापिस दे दो। तो उसका मतलब क्या था, वो पंडित ने कह रहा था कि महाराज मैं पूरा का पूरा भरा पड़ा हूं, मेरे अंदर और कोई चीज समा नहीं सकती, मतलब इतना भरा पड़ा हूं, पूर्ण ज्ञानी हूं। ठीक है, और कुछ चीज नहीं आ सकती। कबीर साहब ने कहा कि देखिए मैं जो डालूंगा है ना, उसको निकालने के लिए तुमको इसको निकालना पड़ेगा। तुम्हारा जो पानी है, तुम्हारा जो ज्ञान है, उसको अलग करना पड़ेगा। समझाया नहीं है? अगर तुमको सुई जो पेंदे में चली गई, इसको निकालना है तो पूरा पूरा पानी तुमको डालना पड़ेगा। समझे? कहा कि मेरा ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है ना, मेरा ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है, वो आत्म का ज्ञान है, आत्म अनुभव है। उसको में लिखे जाने वाला ज्ञान माइंड का है, और मेरा जो ज्ञान है वो माइंड का नहीं है, वो खुद की पढ़ाई का है, सेल्फ का पढ़ाई का है, वो है वो मेरा ज्ञान। समझे ना? इसलिए कहा ना कि संत में एक जिज्ञासु कहता है, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे कौन सत्य के पाठ को पढ़ाने वाला चाहिए, तो स्पिरिचुअल स्टडी वो कराने वाला चाहिए, जो वेद पुराण कुरान बाइबल गीता पढ़ाने वाला नहीं चाहिए। मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मेरे अंतर ज्योति जगा दे कोई, मेरे अंतर में कोई ज्योति जगा दे, है ना, ताकि दिव्य जीवन हो जाए, सफल हो जाए। ठीक है, तो अंतर की ज्योति भाई, वो अंतर की पढ़ाई है, उसको आत्मा ही समझ पाएगी। समझे? माइंड का सब्जेक्ट नहीं है वो। जैसे कहा कि जिसने देखा उस घर को, जिसने उस घर को देख लिया, मतलब जिसने अपना अनुभव कर लिया, है ना, उसका दृष्टा कौन है? खुद है। खुद का अनुभव किसने किया? खुद ने। तो दृष्टा कौन हुआ? खुद। ठीक है, दृश्य क्या है? खुद 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 के लिए दृश्य होता क्या? सत्य है ना, और दृष्टा और दृश्य दोनों गायब है ना। आप खुद क्या करते हो? खुद को देख सकते हो क्या? देख सकते हो क्या? अरे खुद देख सकते हो क्या? अगर आप देखो कांच रखोगे तो कांच में प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, खुद को देख सकते हो क्या? नहीं ना, खुद है। समझे? तो दृष्टा किसका होगा? वो तो खुद से अलग हो तो उसका दृष्टा होगा। तो खुद से कोई अलग है ही नहीं, तो कैसे कहां दृष्टा हुआ ना? वहां दृष्टा और दृश्य दोनों खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वो खुद की पढ़ाई है, दृष्टा और दृश्य दोनों खत्म हो गए, और जो है हकीकत उसमें जो कहा कि जिसने देखा उस घर को, मतलब जिसने अपना अनुभव किया, वह सेल्फ आत्मा। ठीक है, दृष्टा के पास जबान नहीं, वो आत्मा बोलती नहीं है ना। जो ये बड़बड़ा रहा है, ये माइंड जो है, ये जबान को सूचना भेज रहा है ना, वो बोल रही है। क्या चीज बोल? जो माइंड में है, जो चीज माइंड में है उसको बोलती जबान। जो माइंड, तुम मतलब माइंड जो बुलाना चाहता है वो बोलती है। ठीक है, अगर माइंड चुप हो, मतलब माइंड अगर एब्सेंट है, खत्म हो गया, क्या बोलेगी?
कुछ नहीं बोल सकती, कुछ हड़बड़ नहीं कर सकती, समझे। जिसने देखा उस घर को, दृष्टा के पास जबान नहीं। जो रचना कथा करती है, जो जबान कथा करती है, किसी कहने से कथा करती है, माइंड के कहने से, उसको उस ग्रह का ज्ञान नहीं, तो वो उसको उस ग्रह का ज्ञान नहीं है ना। तृतीय सर्व ज्ञान जो कबीर साहब ने बका खा की, तो इसमें भी नहीं आया, आ नहीं सकता वो, समझे। तो इसलिए भाई पुस्तकों को छोड़ करके और अपने आप को पढ़ करके उसमें कोई समस्या हो ना, वो पूछो, ठीक है। क्योंकि मकसद अपना वो है, अपन को सत्संगी पंडित नहीं बनना है, सत्संगी विद्वान नहीं बनना अपन को, ये सत्संगी विद्वान बन जाओ, ये मेरा लक्ष्य कभी नहीं था, न कभी है ना। मेरा लक्ष्य सिर्फ ये है कि सब के सब अपने आप में जग जाएं, सब के सब अपने आप में जग जाएं, ये मेरा लक्ष्य है, ठीक है। किसी को अपनी विद्वता नहीं दिखाना चाहता, कभी मैं विद्वता कभी दिखाने की मैंने कोशिश किया क्या, कभी भी, है ना। मैंने कभी ये कहा कि मैं यहाँ ये हूं, मैं यहाँ पहुंचाऊंगा, ऐसा पहुंचाऊंगा, कभी कहा क्या, कुछ नहीं, समझे भाई। माइंड तो माइंड सबका वैसा ही है, शरीर शरीर है, समझे। वो चीज एकदम निराली है, उसका ही अनुभव करके अपने जीवन को सफल बनाना है। और वो होगा कब, सुरत नृत्य जो संसार में फंसी हुई है, संसार से हट करके जब खुद में मौजूद होंगी तब उसका अनुभव होगा, उसके बगैर अभी अनुभव हो नहीं सकता, कभी नहीं होगा, समझे। उसके लिए वेद को, पुराण को, मंत्रों को, जंत्रों को, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप की अपने आप में मौजूद करने की जरूरत है, इसी जरूरत होती है, समझे। अभी खुद अपने आप में मौजूद नहीं है और अपने से हट करके शरीर माइंड माया में मौजूद है, समझे, इसलिए खुद का अनुभव नहीं हो रहा है। और ये सुर जैसे ही शरीर माइंड माया से हट करके अलग अलग हो गई, मतलब इसको बोलते प्रेम, मतलब शरीर से, माइंड से और माया से परे जो बचा वो मैं है, वो वहां सुरती गई, समझे, वो निहाल हो गया, उसका जीवन सफल हो गया, सच्चाई। अनादमी मर जाए, सुरत समानी शब्द ताए काल ने खाए, सच्चाई। और शब्द को कहाँ मिलेगा, आगे सुरत नृत्य ले पाइए सत्य शब्द शान, और शान कहाँ है, अभी तो बताया था ना, गुरु के शब्द कहाँ है, सुरत नृत्य ले पाइए, सुरत नृत्य को रखो अपने पास में, ठीक है। सत शब्द शान, सुरत नृत्य को पता लगेगा उसका कि ये है वो सत शब्द, यहाँ है वो ज्ञानी ध्यानी है, न ज्ञान से पता लगेगा ना ध्यान से, कितने भी ज्ञान करो, कितना भी ध्यान करो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई कहता नाक पे ध्यान करो, कोई कहता यहाँ ध्यान करो, कोई कहता है 100 हाथ ऊपर करो, कोई कहता कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता आंखों बीच में करो, है ना। तो वो ध्यान का लक्ष्य क्या है, कहाँ जाएगा वो, शब्द भी सुरती आंधरी ना जाने के जाए, द्वार न पावे शब्द फिर भटका खाए, जब तक सुर शब्द पे नहीं टिकेगी उस तक भटका खाएगी, समझे। वो शब्द कहाँ है उसको ढूंढो, तो उसके लिए क्या है, शब्द कहाँ है कि नाम रहे चौथे पद माही, दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, त्रिलोकी में बसता काल, चौथे पद में नाम दयाल, वो वहां है, ठीक है। सत साहेब परम सतगुरु बाबा श्रीनाथ महाराज की जय, बाबा फूल सिंह महाराज की, सभी संत भक्तों की सत साहेब। हाँ भाई और बोलो कोई, लेट हो गया।